कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शनिवार को मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली, एफआई की तरफ से 545 करोड़ का बिकवाली देखने को, डीआई की तरफ से 719 करोड़ का बिकवाली देखने को मिली। दोनों तरफ बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 21,600 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,13,000 का बनता हुआ नजर, लेकिन 21,500 के लेवल पर जबरदस्त पुट राइटिंग भी 1,33,000 का जबरदस्त सपोर्ट करता हुआ नजर। एसएमपीसीआर रेशो 0.73 का क्लोजिंग दिखाता, एक तरह से इंडिया विक्स भी अपने सपोर्ट लेवल पर ठीक 1% लगभग गिरावट के साथ। शनिवार को देखा तो मार्केट बिल्कुल चालू देखने को मिला, सोमवार को छुट्टी का सेशन होने के बावजूद। तो ऐसे में अगर हम देखें ऊपरी लेवल से बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो में बिल्कुल देखें मार्केट पॉजिटिव ओपन होता है, लेकिन ऊपरी लेवल पर निफ्टी जो है बार बार गिरावट सिनेरियो बार बार दिखाता हुआ नजर आया। लेकिन एक वो लेवल था फिर निफ्टी के पास एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग जोन पे बार बार सपोर्ट भी लिया है मार्केट ने। पूरी तरह से गिरावट आई जरूर है, अपर साइड पे गैप अप होने के बावजूद मार्केट नीचे के लेवल को पूरा सपोर्ट किया गया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर। वो सपोर्ट जोन हमारे पास बिल्कुल एक सीधे तौर पर निकल के आया, ये वाला लेवल बड़ा जबरदस्त लेवल, बड़ा सिंपल तरीके से देख पा रहे हैं। तो 21,570 का वो जोन था जो मार्केट बार बार रिस्पेक्ट जोन में डलता हुआ नजर आया। एक छोटा सा गैप था, इस गैप को पूरी तरह से फिल किया मार्केट ने नीचे का लो लगाने के बावजूद। लेकिन नीचे से इस कैंडल को अगर हम देखें मार्केट ठीक इसी लेवल से रिकवर होता हुआ नजर आया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट के साथ। यानी अब हमारे पास जो सपोर्ट बन चुका ना, ये वाला एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बिल्कुल बनता हुआ नजर आया। इस एरिया की बात करूंगा ठीक 21,520 का लेवल जो मार्केट को कर रहा है बड़ा जबरदस्त, क्योंकि नीचे की साइड जो गैप था ना, ये बीच का दौरा जो गैप का बचा हुआ था, इसको कल मार्केट ने नीचे की साइड टेस्ट करके दोबारा से रिकवरी के साथ पूरी कंप्लीट कर लिया। लेकिन मार्केट के पास देखें अपर साइड का हाई, ये वो लेवल है जहां से मार्केट के अंदर एक गिरावट हमें देखने को मिली 21,700 के लेवल से बार बार, क्योंकि इस लेवल पर अगर हम देखें तो बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग भी बिल्कुल मिलने वाले। लेकिन इन सबके साथ अगर हम देखें एफआई एक बड़ा ऑपरेटर है, उसकी तरफ से लगातार बिकवाली पिछले 4 सेशन से ये लगातार बिकवाली, कल भी 545 करोड़ का बिकवाली हमें देखने को मिला, डीआई की तरफ से 720 करोड़ का। यानी दोनों बड़े ऑपरेटर एक तरह से बीर का काम करते हुए नजर आए। पहले डीआई जो है बुल का काम कर रहा था, अच्छी खासी अगर हम देखें खरीदारी करके चल रहा था 13-14 हजार करोड़ की, लेकिन इसकी तरफ से देखिए तो 20,000 करोड़ से भी ज्यादा की बिकवाली एफआई की साइड से हमें देखने को मिली है पिछले 4 सेशन के अंदर। यानी पिछले 4 सेशन मार्केट के लिए बड़ी उठा पटक के रहे हैं, बड़ी जबरदस्त वाली। एक तरफ से देखें तो एफआई बिकवाली करता गया और डीआई खरीदारी करता गया, लेकिन अभी दोनों तरफ से बिकवाली आती हुई नजर आई है। ये डाटा जो हम देख पा रहे हैं सिर्फ कैश का डाटा है, लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करके चलते हैं और हम जहां ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो इन सबके कैश के डाटा के साथ फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी मैच करना जरूरी है, कंपेयर करना जरूरी है, तभी हम इसके लिए एक स्ट्रेटजी बना के चलते हैं। पहले एक टेक्निकल व्यू बना जाता है, उसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ हमें एफआईडीआई का ये फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना बड़ा जरूरी, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे। पहले रिटेलर का। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो 56% की पोजीशन के साथ कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था रिटेलर और 43% के साथ पुट की साइड पोजीशन बना के चला। अभी रिटेलर को देखें तो रिटेलर 55% आ चुका है कॉल की साइड और 44% आ चुका है पुट की साइड। यानी 1% अगर हम देखें तो यहां पर कॉल की साइड से पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ बिल्कुल नजर आया 1% पोजीशन के साथ। यानी पोजीशन जो ओवरऑल अभी भी 55% के साथ कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है रिटेलर। यानी 1% भले ही माइनस होता नजर आया, पुट की साइड नजर आया माइनस प्रॉफिट बुकिंग की तरफ, क्योंकि मार्केट एक अपर लेवल पे हाई बिकवाली दबाव बार बार दिखा रहा था। तो 1% बिल्कुल माइनस की साइड होता हुआ रिटेलर नजर आया है, लेकिन अभी भी ओवरऑल 55% के साथ कॉल की साइड पोजीशन बना के बिल्कुल बैठा हुआ है ऑप्शन की साइड। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया,
12% शॉर्ट करके चल रहा है। अभी 87% आ गया है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 12% आ रहा है शॉर्ट की साइड, यानी पोजीशन पूरी तरह से लॉन्ग साइड नजर आ रही है 87% के साथ। तो मार्केट के अंदर क्या चल रहा है कि रिटेलर जो है ऑप्शन में भी लॉन्ग की साइड है और फ्यूचर में भी लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा है रिटेलर। लेकिन डीआई की साइड से देखिए तो 720 करोड़ का एक बिग वाली फिगर हमें देखने को मिला है पिछले 3 सेशन की अच्छी तेजी के बाद। यहां पर डीआई की साइड से देखने को मिला पूरी तरह से डीआई जो है पहले 3 सेशन के अंदर अच्छी खासी खरीदारी करके चल रहा था, उसके बाद ये छोटा सा बिग वाली फिगर आता हुआ नजर आया 719 करोड़ का बिग वाली डीआई की साइड से। लेकिन कैश मार्केट के अंदर तो इसने क्या किया है बिग वाली देखने को मिला है। लेकिन देखना यह है कि कैश मार्केट के साथ क्या ये ऑप्शन मार्केट के अंदर भी बिकवाली कर रहा है या फ्यूचर के अंदर भी। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करें डीआई की साइड से, पहले 38% पोजीशन कॉल की साइड शिफ्ट थी, 61% पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा था। अभी 38% पोजीशन है और 61% के साथ बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन, यानी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला डीआई की साइड से। ओवरऑल 61% के साथ कहां पे पोजीशन है बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन बना के चला। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 4.44% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 95% शॉर्ट करके चला। अभी 4.55% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 95% क्या है फ्यूचर को शॉर्ट करके चला है। यानी यहां पर भी हमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव दिखा है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन अगर हम देखें 95% के साथ शॉर्ट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के चला डीआई। तो पूरी तरह से देखिए तो मार्केट के पास डीआई एक तरह से ऑप्शन के अंदर, कैश के अंदर और फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है। जो ओवरऑल पोजीशन नजर आ रही है यहां पर माइनस की साइड नजर आ रहा है, एक तरह से पुट की साइड शॉर्ट की साइड पोजीशन ज्यादा नजर आई है डीआई। यानी ऊपरी लेवल से एक सिनेरियो अभी तक निकल के आ रहा है कि मार्केट के अंदर फिर से दबाव रहने वाला है मार्केट के ऊपर, क्योंकि यहां पर डीआई भी एक सपोर्ट करने वाला था और उसकी तरफ से भी बिकवाली फिगर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में हमारे पास टेक्निकल तौर पर देखें तो निफ्टी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लेवल, रेजिस्टेंस लेवल ये वाला रहेगा जहां मार्केट ने प्राइस एक्शन मोमेंटम दिखाई डाउन ट्रेंड के लिए। करीबन अगर हम देखें सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन हमारे पास एक रेजिस्टेंस के तौर पर ये जोन रहेगा, पहले 21,680 का और उसके बाद अगर हम देखें तो 750 का जोन। लेकिन जैसे ही 750 के लेवल को ब्रेकआउट करता है मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस अपर साइड पे बिल्कुल नजर आएगा जबरदस्त 21,800 का लेवल। और 800 के लेवल पर देखें तो बड़ी अच्छी खासी कॉल राइटिंग भी इसके साथ 850 का जोन, क्योंकि ये बड़ी एक्सपायरी वाला हफ्ता रहने वाला है हमारे लिए। लेकिन नीचे की साइड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती हुई जो नजर आई है वो फिर से रहेगी मार्केट के पास, ये एक ट्रैप जोन एरिया है। सबसे अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं इसको मान के चलूंगा 21,520 का एरिया जो मार्केट करेगा बार बार सपोर्ट। लेकिन जैसे ही मार्केट 21,520 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है नीचे की साइड एक छोटा सा एरिया रहेगा हमारे पास स्कैल्पिंग पुट वालों के लिए एक सपोर्ट जोन, ठीक 21,420 का एरिया ये मार्केट। लेकिन 420 ब्रेक डाउन होता है तो नीचे की साइड सबसे बड़ा एरिया, सबसे बड़े पॉइंटों के लिए 21,300 का ले लिया मार्केट के पास रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का जोन, बड़ा जबरदस्त ये मार्केट को करेगा बड़े लेवल पे सपोर्ट का जोन। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी 25 जनवरी को होने वाली है, दोनों इंडेक्स पूरी तरह से एक्सपायरी सेम डे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी बड़ी होती है। तो ऐसे में हमारे पास देखो मार्केट जो है ना बार बार बैंक निफ्टी भी इन्हीं लेवलों को टेस्ट करके दोबारा से गिरावट दिखा रहा है, यहां पर फिर से उसी लेवल पर। तो ये वो लेवल है मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस के तौर पर 46,200 का लेवल। लेकिन जैसे मार्केट 200 के लेवल को ब्रेकआउट कर देना तो छोटा सा एरिया रहेगा ये स्कैल्पिंग। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू आपको समझाया है पूरे लॉजिक के साथ, तो पूरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे एक रेजिस्टेंस बिल्कुल रहेगा अपर साइड पे 46,400 का लेवल। लेकिन जैसे ही मार्केट इस 400 के लेवल को कर दे ब्रेकआउट तो अपर साइड मोमेंटम बड़ी अच्छी खासी मोमेंटम बड़े पॉइंटों के लिए देखने को मिल सकती है। करीबन अगर हम देखें 47,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा बड़े लेवल पर। लेकिन नीचे की साइड हमारे पास
400 200 मार्केट को करेंगे स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन। नीचे की साइडों से देखें तो मार्केट ने अच्छी खासी बार बार रिकवरी मोमेंटम बिल्कुल देखने को मिला है मार्केट के पास। नीचे से धीरे धीरे मार्केट क्या कर रहा है, पूरा रिकवर करता नजर आया है। तो नीचे की साइड देखें तो सपोर्ट हमारे पास ये वो लेवल है मार्केट का, बड़ा जबरदस्त मोटी दीवार है ये। करीबन सपोर्ट के तौर पर देखें तो 45,500 का लेवल बड़े पॉइंटों के लिए देखने को मिल रहा है ये वाला मोमेंटम। यानी जब तक मार्केट 200 के नीचे रहता है मार्केट के पास एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो बिल्कुल देखने को मिलेगा 500 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन के साथ। लेकिन जैसे मार्केट 500 के लेवल को ब्रेक डाउन कर दे तो सपोर्ट हमारे पास ठीक मार्केट के पास 45,000 का बिल्कुल मार्केट को सपोर्ट करता बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन इन सबके साथ अगर हम देखें यहां पर एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालकर पहले यूरोपियन बाजार की साइड देखें तो फिट्सी यूके 2 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है। डेक्स जर्मनी की साइड देखें 12 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। सीएसई फ्रांस की साइड जाएं 29 पॉइंट की गिरावट। तो पूरी तरह से यूरोपियन बाजार जो है एक फ्लैट क्लोजिंग देते हुए नजर आए हैं पूरी तरह से। लेकिन नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड देखें 247 पॉइंट की तेजी, 1.5% से ज्यादा की तेजी। निक्की जापान एशिया मार्केट 497 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग होता है, करीबन 1.5% के करीब, बड़ी अच्छी तेजी। S&P 558 पॉइंट की तेजी के साथ बिल्कुल 1% से ज्यादा की तेजी नोट की गई। डाउ जोन को अगर हम देखें 395 पॉइंट की तेजी देखी गई है, 1% से ज्यादा की तेजी। तो पूरे ग्लोबल मार्केट से जो संकेत नजर आए एक पॉजिटिव संकेत नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके पीछे एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट का गेम बदल देता है। वो ऑपरेटर का नाम अगर बताऊं तो एफआई, जो मार्केट को बिल्कुल मूड को एकदम से बदल सकता है। तो इस बड़े ऑपरेटर की 2 दिन की पोजीशन अगर हम कंपेयर करके चलें, पहले एफआई 46% क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा और 53% पुट की साइड पोजीशन बना के चला। लेकिन अभी 45% आ चुका है कॉल की साइड और 54% बिल्कुल पुट की साइड, यानी 1% और माइनस होता हुआ नजर आया यहां पर दिन प्रतिदिन। यहां पर एफआई की एक बिग वाली फिगर हमें लगातार झेलने को मिल रहा है, लगातार। अगर हम देखें ओवरऑल पोजीशन इसकी 54% के साथ पुट की साइड पोजीशन बना चुका है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड भी देखें तो 53% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 46% शॉर्ट करके चला था। अभी 53% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 46% शॉर्ट की साइड, यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला है फ्यूचर की साइड से। तो ऐसे में जो पोजीशन नजर आई है एफआई की साइड से एक दबाव फिर से गहराता हुआ नजर आ रहा है, यानी लगातार कैश के अंदर भी ऑप्शन के अंदर भी यहां पर लगातार बिकवाली करते जा रहा है एफआई। तो ऐसे में मार्केट के पास एक सिनेरियो बड़ी आसानी से निकलने वाला है कि मार्केट कैसा रहेगा। तो इसलिए पहले प्रो की पोजीशन को भी हम 2 दिन से कंपेयर करें तो प्रो जो है पहले 44% कॉल की साइड पोजीशन बना के चला, 55% पुट की साइड। अभी प्रो जो आ रहा है 50% आ चुका है कॉल की साइड और 49% पुट की साइड, यानी दोनों साइड अगर हम देखें एक 50-50 का रेशो बनाता हुआ नजर आ रहा है प्रो। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें 67% फ्यूचर को लॉन्ग करके चला, 32% शॉर्ट कर रहा था। अभी 65% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 34% आ रहा है शॉर्ट की साइड, यानी 2% यहां से शिफ्ट होकर माइनस होता हुआ नजर आया है फ्यूचर को शॉर्ट की साइड। पोजीशन 2% पूरी तरह से माइनस हो रही है फ्यूचर की साइड से। तो ओवरऑल जो पोजीशन नजर आ रही है डाटा देखने के साथ मार्केट के पास एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो फिर भी मार्केट के पास हावी रहने वाला। क्यों? क्योंकि डीआई और एफआई 2 बड़े ऑपरेटर हैं जो पोजीशन यहां पर पुट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के चल रहे हैं। तो यहां पर बड़े ऑपरेटर अगर शॉर्ट की साइड रहेंगे तो मार्केट के पास एक सिनेरियो बना रहेगा, सेल ऑन राइज मार्केट के पास बिल्कुल हावी रहेगा। यहां पर इसका 50-50 का रेशो भी रहने वाला है। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड का जोन जो बनने वाला ना एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा बड़े लेवल के। वो लेवल हमारे पास सबसे अच्छा लेवल यही रहेगा कि मार्केट 46,200 से लेके 400 का लेवल, इस जोन से बाहर निकलेगा बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन जब तक इस जोन के नीचे रहता है मार्केट के ऊपर पूरा दबाव रहने वाला। ऐसे ही निफ्टी की साइड भी देखें तो निफ्टी के अंदर भी मोमेंटम बड़ा जोन रहेगा
जब तक वो 750 के नीचे बार बार हमें दबाव बिल्कुल देखने को मिला। ये वाला लेवल जो मार्केट बार बार टेस्ट करने की कोशिश जरूर किया गया, लेकिन बार बार ऊपरी लेवल से हमें गिरावट बार बार कंटिन्यू झेलनी पड़ी है। तो ऐसे में मार्केट के पास सिनेरियो जो ओपन होने वाला है मार्केट की प्री ओपनिंग के लिए, एक संभावना के तौर पर अगर हम देखें, मार्केट एक साइडवे ओपन होता बिल्कुल नजर